फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो 2026 में होने वाले हैं उसके लिए मैथमेटिक्स के कुछ चिने गुने प्रश्न देखने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्रश्न है, कहता है एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाते हैं कि कहता है सबसे पहले समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ होने के लिए क्या होता है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष की जो बात करता है तो एक्स अक्ष मान लीजिए ये एक्स अक्ष से बिंदु है, यहाँ से कोई बिंदु ये ए है और यहाँ से क्या है बी है। इसका मतलब हुआ कि ये मान लीजिए बिंदु पी है जो एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ से ए की जो दूरी है, ये ए बिंदु जो है वो और बी बिंदु है वो, उसकी दूरी क्या है समान है, अर्थात ए पी बराबर क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। तो जिसमें हमको कहते हैं एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा। और जिसमें ए बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया है उसमें पहला कोऑर्डिनेट है 5,3, तो ये हो जाएगा 5,3। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है आपका 3,5, तो ये हो जाएगा 3,5। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि एक्स अक्ष से बिंदु हम ले लिए क्या ए, जिसका हो गया आपको कितना 5,3 तथा बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3,5 समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है। तो इसीलिए समदूरस्थ के लिए आपको क्या बताएं ए पी बराबर क्या हो जाएगा पी बी। क्या हो जाएगा पी बी। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, तो इसमें याद रखिएगा हमको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है x का मान ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर बिंदु क्या होना चाहिए उसके लिए हम देखते हैं। तो ए पी बराबर पी बी। ए पी की जो दूरी सूत्र होती है वो क्या हो जाएगी रूट अंडर, दूरी सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, दूरी जो सूत्र होता है आपका दूरी सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यदि एक बिंदु हो जाएगा ए जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया आपको x1, y1 और दूसरा बिंदु यदि ले लिया आपका बी जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, तो इस बीच की दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो हम इसी पे बैठाएंगे इसी सूत्र पे। तो यहाँ यदि हम ए पी में लेते हैं तो ये x हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y1, ये हो जाएगा y2। तो क्या लिखेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0,3 का स्क्वायर बराबर फिर पी बी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 0 में से -3 गया तो कितना होगा -3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो x माइनस 5 इसको ये मान ली, इसको b मान ली, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसको तोड़ेंगे ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10, तो -10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर
माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम x स्क्वायर है ये और ये कितना है -10x, तो इधर से भी x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा ये तो प्लस कितना हो जाएगा 6x। अब ये हो जाएगा 9 5 14 और 2 1 3, ये दोनों को जोड़ दिए। अब ये दोनों को जोड़िए और इधर लाइए तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और प्लस ये इधर है तो प्लस, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x है प्लस 6x है तो -4x होगा, बराबर कितना होगा 0। तो इसीलिए x बराबर 0 बट्टा -4 बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब हो गया कि x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो 0,0 होगा। लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर 0,0, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो आपको हम 0 तो लिए थे y अक्ष के लिए, अब x का मान भी 0 आया तो क्या हो जाएगा ये 0,0। इसका ये क्या होगा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है।